कानपुर स्टेशन वो इटावा के पास है जी। इसका हो रही यहाँ से 7 किलोमीटर ये हो रही है डिस्ट्रिक्ट जालौन। इसका डिस्ट्रिक्ट जालौन जालौन जी, जालौन उरई जिला नहीं है पूरा जिला है। उरई जिला मान में है। जालौन के पास वाला उरई। हाँ, पुराना जालौन था, मान है। लिखते जालौन है, हेडक्वार्टर हो रही है। उषा माता, विष्णु भाई, शुभम भाई, उमा शंकर भाई, राधा भाई। ये यहाँ का रजिस्टर कहाँ का है? आज के साइन क्यों नहीं कराए? कम से कम 5 आत्माएं तो करना कोई बड़ी बात नहीं है क्लास में। 2-3 तो अपने घर के ही हो जाते हैं। हाँ, तो घर के 5 हैं? घर के 5 हैं। हाँ, तो फिर कुंती और द्रौपदी कहाँ जाएंगी? हैं? ठीक है। देहात वाले बाबा डेली तो नहीं आ पाते हैं, वो 22-24 वो उनके लिए छूट है। हाँ, पर देहात से नहीं। जो दूर वाले हैं वो साइकिल दबा के 7 दिन में एक बार आ जाए, हाँ 3 दिन में एक बार आ जाए, गुरुवार को भी आ जाए। हाँ, उनके लिए वही रेगुलरिटी है। जो स्टूडेंट रेगुलर होते हैं और पंक्चुअल होते हैं, उनसे टीचर खुश रहता है। और टीचर क्लास में पहले आ जाए और आने वाले स्टूडेंट बाद में आए तो टीचर का डिसरिगार्ड होता है। ऐसे मुस्लिम बोला है, और डिसरिगार्ड का पाप भी चढ़ता है। एक तो पंक्चुअल और दूसरे रेगुलर। रेगुलर माने रोज क्लास में आना, और पंक्चुअल माने समय टाइम पर क्लास में आना। कुछ पूछना करना हो अब ब्रह्मा कुमारियों से झरपट तो हो गई, नए नए प्रश्न भी पूछते होंगे। बाबा उस समय लखनऊ में भी बोला था कि कदम कदम पे श्रीमत पे। हाँ। तो बाबा समय पे जब बात करनी होती है हाँ, तो बाबा से साकार में फोन से बात नहीं हो पाती है। बाबा ने तो मुरली में बोला है, हर समस्या का समाधान रोज की मुरली से मिल सकता है। बड़े भाव से, बड़े प्यार से रोज सवेरे को मुरली पढ़ो, उसमें कल की जो समस्याएं हुई हैं वो आज उन समस्याओं का मुरली में क्लैरिफिकेशन मिल जाता है। वैसे ऐसी बात नहीं नहीं, समझ अभी में आ रहा है कुछ तो उससे लाखों करोड़ों की तादाद में गीता पाठशालाएं खुल जाएंगी, सेंटर्स खुल जाएंगे, करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। बोला ना मुरली में तो डायरेक्ट कनेक्शन लगातार कैसे होगा? और ये मोबाइल तो रहेंगे नहीं, ये फोन का कनेक्शन रहेगा क्या? फिर बारना में कह रहे थे कि जो आदि में ट्रेन चली थी जैसे, तो अंत में क्या चलेगा? जो सारे बच्चे माउंट आबू जाएंगे या उस ग्रेनाइट पत्थर पे जाएंगे? ट्रेन का ऊपर उड़ जाएगी क्या? क्या चलेगी? इतने बच्चे कैसे जाएंगे? जब 300 थे 400। ट्रेन अब बढ़ नहीं गई, बड़ी नहीं हो गई ट्रेन। पहले 1-2 डब्बा जाता था ट्रेन का, और अब बहुत हो गए। अब तो 15-15, 20-20, 50-50 डब्बे एक साथ जाते हैं। गीता पाठशाला के मंदिर बने हुए हैं, तो ये बोलते कि उनका क्या होगा? पाठशाला मंदिर बने हुए हैं, जो गीता पाठशाला खुली हुई है ना, हाँ, तो उनका वो भी क्या ऐसे विनाश के उसमें काल में चली जाएंगे? विनाश होगा तो गुलानी नहीं होगी। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होगा कि बाहर की दुनिया में होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया में जब विनाश होगा तो दुनिया में ग्लानी नहीं उड़ेगी, कलंक की दर प्रत्यक्ष नहीं होगा, कलंक नहीं लगेंगे। तो दुनिया कलंक लगाएगी, थोपेगी, उन पर गोबर मारेगी, तब क्या करोगे? गाँव में और शहर में रहने देगी? भगवान के पीछे जो दीवाने बनते हैं उनकी सख्त परीक्षा भी होती है
कि देखें कहाँ तक पक्का निश्चय है। वो तो बाबा अभी कहते हैं, अभी कुछ नहीं है, अभी तो परसेंटेज में भी नहीं बाबा पहले रचयिता की पहले रचना, है। पहले रचयिता होता है कि पहले रचना? पहले अंडा कि पहले मुर्गी? देखो अंडा में से मुर्गी निकले। क्यों, अंडे के अंदर मुर्गी नहीं है? तो कह रही है। बाबा ये जो जैसे हम लोग ये सृष्टि बनाई गई है, सृष्टि बनाई गई, कब बनाई गई, किसने बनाई? ये अनादि बना बनाया जैसे यानी अनादि बनी बनाई तो गई नहीं। ये तो रंग बात हो जाती है कि सृष्टि बनाई गई। सृष्टि तो 5 तत्वों का संघात है। 5 तत्व कभी बनाए नहीं जाते हैं, वो तो सदैव है ही है। हाँ, रूप बदलते हैं। और न आत्माएं कभी बनाई जाती है, न सृष्टि कभी बनाई जाती है, न 5 तत्व कभी बनाए जाते हैं। तो ये बात अनादि है और अनादिकाल तक ऐसे ही रहेंगे। एको हम अनेको जाना, ये बात राम क्या? जैसे मैं एक हूँ, अनेक की रचना की तो मुझे जानने वाले हुए। ये तो भक्ति मार्ग की बात है। आत्माओं की कहीं रचना होती है? आत्माएं तो अनादि है, अविनाशी है, उनकी रचना थोड़ी ही होती है। और ड्रामा भी अनादि अविनाशी है। और बाबा जैसे गीता पाठशाला में, जब गीता पाठशाला खुल जाता है ना, तो उसमें जो भर्ती करके आते हैं उसी का नाम लिख सकते हैं रजिस्टर में, कि जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं बेसिक में से? है ना, हाजिरी देने वाले वो अपना अपना नाम लिखे और क्या करें। नहीं, जब जो भर्ती करके आए उनका ही नाम रजिस्टर? नहीं, कोई भी आ सकते हैं क्लास में। गीता पाठशाला में कोई भी क्लास करने आ सकते हैं, उनके साइन लेने हैं। पहली बार आते हैं तो पूरा एड्रेस लिखाना है, और बाकी रोज आते हैं तो उनका अपने साइन करो अपने हाथ से। बाबा जैसे कहीं बीके लिखे, कहीं पीबीके लिखे, कहीं नाम लिखा। जो भट्टी कर ले सो पीबी के लिखे, और जो भट्टी नहीं करे वो बेसिक, वो अपने बी के लिखते ना। और जो बेसिक से भी नहीं निकले हैं, मान लो भट्टी नहीं किया तो हाँ? बेसिक से भी नहीं निकले हैं, तो प्लस यहाँ आकर कितना तो जान ही जाते हैं। तो ब्रह्मा का कार्य चल रहा है, हम ब्रह्मा कुमार बन गए, बी के तो हो गए। तो पीबी केवल भट्टी करने के बाद ही लिख सकते। वो तो पीवी के भट्टी। तो बाबा बाप को पहचाने तब बाप का नाम लिखे। नहीं, बाबा ने नेपाल में क्लियर किया था कि अगर 7 महीना अगर कोई भी भाई बहन रेगुलर क्लास करते हैं पूरा निश्चय बुद्धि होने के बाद, वो कुछ नहीं, तो भट्टी कुछ नहीं। जो बाप का बच्चा बनता है, वो जो भी आत्मा बाप का बच्चा बनेगी, उस आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद बाप के घर में जन्म लेना पड़ेगा, बाप के घर में जाना पड़ेगा। भट्टी करनी पड़ेगी। आत्मा बाप के घर में जाकर के जन्म ही न ले, हाँ जी, और बाप के वर्षे का हकदार बन जाए, ये क्या बात हुई? वहाँ भी 9 महीने पकती है, और यहाँ भी 9 दिन की बात है। एक दिन आना, एक दिन जाना। जाने आने के टाइम पर भी बुद्धि में ज्ञान ही ज्ञान चलता है, और 7 दिन वहाँ भट्टी में। बहुत कहाँ 7 दिन होता है, एक दिन जाते हैं, एक दिन आते हैं, 5 दिन रहते हैं वहाँ। तो 7 दिन आने जाने का जो दिन है, जिसमें वहाँ निश्चय पत्र लिखाया जाता है, और जहाँ जाने का प्रोग्राम होता है, वो भी तो विशेष बात है, फाउंडेशन है। बाबा जैसे भट्टी में ले जाते हैं हाँ, भाइयों को, बहनों को कोई, तो उस समय तो निश्चय दे देते कि नहीं हम पवित्रता धारण कर रहे हैं, धारणा पे चल रहे हैं, और फिर भट्टी करने के बाद यदि अपवित्र होते हैं तो उस पर दोष किस पर पड़ेगा, ले जाने वाले पे या उसी? वो जितना पवित्रता का पालन करने का पुरुषार्थ करेगा, उतना राजकुल में आवेगा। पुरुषार्थ ही नहीं किया तो नहीं आवेगा। तो 217 दिन पड़ेगा। 1, 2, 4, 8 दिन सप्ताह भर भी पवित्र रहा तो उसको कुछ न कुछ उजूरा मिलेगा। ये तो राजयोग है। राजयोग से राजाई कुल की स्थापना हो रही है। राजाई कुल छोटा मोटा थोड़ा ही है, ये तो बेहद का परिवार है। 16,108 का कम बात है क्या? कोई प्रिंस बन के रह जाएंगे, प्रिंस के रूप में पैदा हुए और थोड़े समय की प्राप्ति की, बस राजा नहीं बने, युवराज भी नहीं बने, छोटे भाई बन गए तो युवराज कहाँ बने? छोटी बहन बन गए
बाबा सतयुग में सांकेतिक भाषा क्या होगी? सांकेतिक होगी कि हिंदी होगी, क्या होगी? वहाँ भाषा बोलने की दरकार होगी। अभी भी कभी कभी अनुभव करते हैं कि हम दूर बैठे हैं और कोई की वाइब्रेशन हमारे पास आ जाते हैं, तो कहते हैं देखो उस दिन हमने भी ऐसा सोचा था, कहेंगे हाँ हमने भी सोचा था, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए। ऐसे भी अनुभव करते हैं कि बाबा को जब आना होता है तो 2-4 दिन पहले से ही उनको संकल्प आने लगते हैं, कहते हैं बाबा आने वाले हैं, और जब आते हैं तो कहते हैं अरे पहले तो हम संकल्प ऐसे नहीं करते थे, अब ये 2-3 दिन पहले ही क्यों संकल्प आने लगे? 4 दिन से इन्होंने फोन किया कि बाबा से बात करनी है पढ़ाई की, और बाबा ने डायरेक्ट बस सूचना मिली कि मैंने दिल से दिल को राहत होती है, लेकिन सच्चा दिल होना चाहिए। और सत्युग में तो सबके सच्चे ही दिल होंगे, झूठे दिल होंगे, तो वहाँ भाषा की ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आँख का इशारा किया और बस चल पड़े, ये नहीं कि यहाँ चलो। बहुत सही है। 10 साल फाउंडेशन का, 30 साल ब्रह्मा का पाठ, 30 साल शंकर का पाठ और 30 साल विष्णु का पाठ। तो इस हिसाब से शंकर का पाठ तो 2008 तक मतलब हुआ, 7-8 तक हुआ। ब्रह्मा का पाठ कितना हुआ? 30 साल का। उसके बाद खत्म हो गया? नहीं, चल ही रहा है। ब्रह्मा का पाठ स्थापना की कार्य में अंत तक नुदा हुआ है। हाँ जी, शंकर का पाठ भी है, तो ऐसे ही शंकर का पाठ भी स्थापना की कार्य में अंत तक नुदा हुआ है। विष्णु का पाठ भी स्थापना, पालना, विनाश के कार्य में अंत तक नुदा हुआ है। ये तीनों मूर्तियाँ कब तक कार्य करेंगी? अंत तक, जब तक पूरी स्थापना न हो जाए। 9,16,108 आत्माओं की जब तक पूरी पढ़ाई न हो जाए, तब तक ये संगम युग चलता ही रहेगा। जैसे ब्रह्मा का तो अव्यक्त रूप में अभी चल रहा है। हाँ, ये कहेंगे। शंकर का पाठ फिर कैसे? 2008 के बाद क्या? कि सन 68 से पहले 2 मूर्तियाँ किसी की बुद्धि में नहीं थी। हाँ जी। कौन सी 2 मूर्तियाँ? विष्णु और शंकर। कौन है इस सृष्टि पर पाठधारी? ब्रह्मा की मूर्ति बुद्धि में थी, लेकिन वो भी झूठी थी या सच्ची थी? झूठी थी। आदि ब्रह्मा नहीं था। आदि ब्रह्मा आदि में गीता माता जो आदि ब्रह्मा हाँ। तो वो बुद्धि में नहीं था ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो टेम्परेरी था वो बुद्धि में था उस समय। हाँ जी, हाँ जी। तो शंकर का पाठ क्या 8 के बाद जैसे सभी का है कि बाबा का ऐसा क्या पाठ हो जाएगा? क्या ऐसे नहीं मिलेंगे? क्या ऐसे क्लास मुरली नहीं चलेगी? क्या कि ब्रह्मा का अव्यक्त पाठ तो शंकर का पाठ ऐसा ना हो जाए? क्या उसका भट्टी कैसी होगी? क्या होगा? 2000 के आसपास से अव्यक्त वाणी में बोला ना, दुनिया वालों के सामने बाप गुप्त हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। आगे चल कर के अभी तो ब्रह्मा कुमारियों से ही झगड़ा है। ये कब तक चलता रहेगा? ब्रह्मा कुमारियों से ही झगड़ा है। ये झगड़ा कब तक चलेगा बाबा? और आगे चल कर के ये ब्रह्मा कुमारियां मिल जाएंगी एडवांस पार्टी के बड़े बड़े धर्म गुरुओं से। क्या एडवांस पार्टी के अंदर भी तो विरूप आत्माओं बड़े बड़े धर्मगुरु बैठे हुए हैं, और वो विरोधी होकर के ब्रह्मा कुमारियों से मिलेंगे क्या? मिल रहे हैं, मिल चुके हैं, मिल रहे हैं। वो मिलकर के वहाँ एक हो जाएंगे, उनका गुट सारा मिलकर के उनके साथ एक हो जाएगा। तो जो एडवांस पार्टी में सच्चा ग्रुप है उस पर हमला करेगा। वो दोनों मिलकर कर भी रहा है। और ब्रह्मा कुमारियां बाहर के दुनिया के गुरुओं से मिलकर के एक हो रही है। हो रही कि नहीं? हद के जो बाहर की दुनिया की जो गुरु है, जिनका बहुत दुनिया में मान मर्तबा है, आसाराम बापू वगैरह वगैरह। हाँ, तो जब बड़े बड़े दुनिया के उन गुरुओं के साथ ब्रह्मा कुमारियां मिलकर के एक हो जाए, और एडवांस पार्टी के लोग ब्रह्मा कुमारियों से मिलकर एक हो जाए, धर्म गुरुओं से मिलकर के हो जाए, और छोटा सा ग्रुप रह गया सूर्यवंशियों का। एडवांस में सूर्यवंशियों का ग्रुप रह गया, और सूर्यवंशियों में भी वो ग्रुप रह गया जो चंद्रवंशी अपने को सरेंडर कर देते हैं। किसके सामने? सूर्यवंशियों के सामने। विजय माला से यानी बीके में से भी कोई निकलेंगे ना, रानी मक्खी निकलती है तो उसके पीछे पीछे झाड़ जाता है। तो वो जो आत्माएं निकलेंगी
और ये इधर है जो एडवांस पार्टी के सूर्यवंशी हैं, तो वो तो दुनिया के मुकाबले मुट्ठी भर रह गए ना, ये थोड़े से और वो ढेर के ढेर, करोड़ों की तादाद में। जो बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा। इनके साथ भगवान और उनके साथ भगवान नहीं होगा, इसलिए उनकी हार होती जाएगी और इनकी मुट्ठ भर की जीत होती जाएगी, 5 पांडवों की। और अभी भी हो रही है। सन 76 से बाप प्रत्यक्ष हुआ, एडवांस पार्टी प्रत्यक्ष हुई, तो लगातार जीत हो रही है या हार हो रही है? जीत ही हो रही है। अभी छोटा रेवोल्यूशन है, ब्राह्मणों की दुनिया तक ही सीमित है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी उन तक सीमित है जिन्होंने जानकारी ले ली है कि ब्रह्मा कुमारियां क्या है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां क्या है, उन तक सीमित है। आगे चल के सारी दुनिया जानेगी तो कितना भारी अपोजिशन हो जाएगा। ये दुनिया के जो बाहरी दुनिया के बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, लाखों लाख का मजमा लगा के बैठते हैं, और दुनिया के जो बड़े बड़े देशों के धर्म नेता, वो राज्य नेताएं हैं, जिनके हाथ में कितनी बड़ी बड़ी पावर है। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है, उसके हाथ में कितनी पावर है, चाहे तो किसी भी देश को तहस नहस कर दे, 1 सेकंड नहीं लगेगा, पूरे देश का देश चौपट कर दे। इतने बड़े बड़े धर्म नेताएं, राज्य नेताएं, और ये सब मिलकर के ब्रह्मा कुमारियों की तरफ हो जाए और अपोजिशन करे तो क्या हालत होगी? परम धाम जाने की सिवाय और कोई रास्ता रह जाएगा? कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। बाबा जिसके यहाँ जैसे सच्ची गीता पाठशाला चल रही है बाबा, हैं? युगल दोनों हाँ। ज्ञान में चल रहे हैं, हाँ। उसके बच्चे वगैरह कुछ नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे तो कोई अर्जा नहीं, बच्चे ही तो हैं, शादी तो नहीं की अभी, नहीं शादी नहीं। शादी नहीं की तो कोई बात नहीं, तो कंट्रोल में तो है बच्चे। हाँ हाँ, बाहर की लड़की को घर में तो लाके नहीं डालते हैं, नहीं, बस ठीक है तो कोई बात नहीं। और भी जैसे हो सके ऐसा करना पड़ेगा। में बच्ची है, शादी नहीं की है, ज्ञान में नहीं चल रही है तो पवित्र। बाहर की दुनिया में तो नहीं, गंदी दुनिया में तो नहीं भागती है। और यदि बच्चा है तो वो शादी कर रहा है तो शादी कर ले, घर में से निकालो बाहर, नहीं तो गीता पाठशाला बंद करो। अरे लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है या बढ़ाई करनी है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है तो वहाँ पवित्र वातावरण रखना चाहिए, वहीं गंध होती रहे और वहीं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पूजा होती रहे, और क्या स्वर्ग बनेगा या नरक बनेगा? बाबा कई कन्याएं हमारी भट्टी करने के बाद में स्कूल जाना नहीं चाहती हैं, पढ़ना नहीं चाहती हैं, कॉलेज जाना नहीं चाहती हैं। तो मुरली में क्या बोला है? तो मुरली में क्या बोला है? बिना सामने कि कन्याओं को बाहर की दुनिया में नहीं, मुरली में बोला है डागली पढ़ाई और गॉडली पढ़ाई। कन्याओं को गॉडली पढ़ाई पढ़ाना अच्छा है या डागली पढ़ाई पढ़ाना अच्छा है? जब तक छोटे बच्चे हैं कक्षा 5 तक ठीक है, उसके बाद अगर पढ़ाई पढ़ाते हैं तो श्रीमत की बरखिलाफी करते हैं और उससे अवस्था नीचे गिरेगी पढ़ाने वालों की। हमारे ज्ञानी माता पिता भी समझते हैं कि भट्टी करने के बाद भी, वो भट्टी कर चुके हैं उनके माता पिता, हाँ। कन्याएं नहीं पढ़ना चाहती हैं, वो जबरदस्ती करते हैं, तो क्या ऐसा कैसे हो गया? यहाँ भी तो बैठे होंगे, वही तो। सीधा पकड़ रही है। बाबा के मुख से सुनेंगे तो और अच्छा होगा ना, और कोई से सलाह बाबा नहीं के लेंगे। मुख से तो मुरली कहाँ से आती है? बाबा के मुख से ही आई है ना। फिर मुरली सुनने के बाद भी तो हो रहा है ना, हाँ तो फिर उसका अंजाम कौन भुगतेगा? जो तोड़ने के लिए कह रही है, सिर ये? में तोड़ने के लिए कह रहे हैं। हाँ, अंजाम भुगतेगा कौन? नहीं तो बाबा वो बच्ची हमारी भी बात कर रही है ये। अरे और भी होंगे, आपके अकेले की बात क्यों? यहाँ ब्राह्मण परिवार में ढेर ऐसे ब्राह्मण हैं बाबा, ये तो सीधी चलेगी सबके पास। जिनकी बच्चियाँ नहीं पढ़ना चाहती हैं। 4 महीने रह गए इंटर की परीक्षा के, तो हमने कहा ये परीक्षा दे लो, जब इतना आपने उससे पढ़ा। फायदा क्या होगा?
ठीक है, बताओ साहब क्या जैसा आप बताएं। उसे नहीं हमें बताओ, उससे 4 महीने के बाद अगर परीक्षा भी दे ली, पास भी हो गई, फर्स्ट क्लास पास हो गई, तो कैसा नहीं हो जाए, फर्स्ट क्लास पास हो गई तो फायदा क्या होगा? तो क्या करें बताएं। एक तरफ फर्स्ट क्लास पास हो गई और कहीं लव मैरिज कर ली तो नहीं तो आप बताएं ना। हम क्या बताएं, 20-20 बार बताएं। बाबा ने मुरली में कह दिया ना, स्पष्ट हो गया, वही बताएंगे, दूसरी बात डोगरी पढ़ाई है, जो मुरली में बोला है वही तो बताएंगे जी, बस बताएंगे। ठीक बाबा कुमारों के लिए, जैसे कुमार है, अब ये पढ़ना नहीं चाहते हैं, मान लो भट्टी के बाद, तो इनके ऊपर भी जबरदस्ती की जा रही कुमारों है। को तो अपने पेट के लिए अपने ऊपर निर्भर रहना है। अगर अपने पेट की कमाई भी नहीं कर सकते तो ये राजा क्या बनेंगे? राजा तो स्वाधीन होता है कि पराधीन होता है? तो कर लेते हैं दोनों, अच्छी कमाई करते हैं दोनों। कमाई भी करें, पढ़ाई भी करें, ज्यादा से ज्यादा कमाई करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, ईश्वर की सेवा भी करें। वो 8 घंटा सेवा करेंगे तो उनका उतना ही बनेगा जितनी कन्याएं सरेंडर होकर के 16 घंटा सेवा करेंगी। कुमार करते हैं ना तो बाबा 8 घंटे सेवा करेंगे, तो उसमें ईश्वरी सेवा में तो फिर समय नहीं मिल पाता उसमें। क्यों? 16 घंटा और बचे ना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, घर वाले खाना बनाते हैं। नहीं, घर वाले तो वहाँ घर से बाहर रहते हैं, कुमार हैं तो अलग से रहते हैं। तो क्या है, आजकल कुकर चल गया है, 1 घंटे में खाना बनाना, खाना और बनना दोनों हो जाता है। 10 मिनट में तो खाना बनता है कुकर में। बातें बनाना बहुत आता है। बाबा सीढ़ी के चित्र में बोला गया है कि कलयुग के अंत में 500 करोड़ आबादी होती है, और अभी तो अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो 650 करोड़ आबादी हो चुकी है। आबादी जो है वो मनुष्यों की वहाँ दिखाई गई है कि कीड़े मकोड़ों की दिखाई गई है? मनुष्य किसे कहा जाता है? जो मनन चिंतन, मनुष्य उसे कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करे। अब जो पैदा होंगे 500 550 करोड़ के ऊपर, वो मनुष्य होंगे कि कीड़े मकोड़े होंगे? आए, जन्म लिया और मरे। क्या उनकी जिंदगी है? कहीं कहीं मुरली में ये बोला गया है 500-700 करोड़ आबादी होती है। 750 करोड़, माने 200 करोड़ ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़े में चल रहे हैं। उसको गिनती में तो जो बाबा दुनिया में आना ना आना बराबर है। तो जो 650 करोड़ आबादी अभी हो चुकी है और 750 बाबा ने बताई है, तो जिन्होंने आबादी आंकी है जी, उनकी आबादी में गलती भी तो हो सकती है जी। बाबा ये त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा और शंकर बैठे हुए दिखाए गए और विष्णु खड़े हुए दिखाया गया, इसका कारण? विष्णु पवित्रता के पुरुषार्थ में अंत तक खड़ा रहता है कि अपवित्र भी बनता है। और शंकर जी विष पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पीते हैं। और ब्रह्मा को देवहाना आता है कि नहीं आता है? नहीं तो पूजा होती मंदिरों में, मूर्ति बनती न, पूजा होती है न मूर्ति बनती न मंदिर बनता है। बाबा बीके वाले सुनना क्यों पसंद नहीं करते? आप प्यार से उनको सुनाना ही पसंद नहीं करते हैं, आप तो उनको मारना शुरू कर देते हैं। ऐसा दुनिया में कोई नहीं होता है। हित आने हित पशु पक्षी उजाना। लेकिन बाबा आप तो प्यार से उनके पास जाना चाहते हैं, वो हमसे नफरत करते हैं। जब हम दुनिया में थे और बेसिक नॉलेज लेना शुरू किया, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गए, तो क्या हमने लौकिक दुनिया को छोड़ दिया था? लौकिक परिवार वालों को छोड़ दिया था? उनसे प्यार करना छोड़ा था? नहीं छोड़ा ना। वही प्यार जो लौकिक परिवार वालों के साथ था, न छोड़ने वाला, वही प्यार यहाँ भी हो। बेसिक वालों के साथ, बेसिक वालों के साथ वही प्यार होना चाहिए, वो भावना होना चाहिए। भावना तो रखते हैं, भावना तो रखते हैं, लेकिन उनको सुनाते कैसी हैं? लेहाड़ी। एडवांस वाले नहीं सुनाते बाबा। ऐसे कोई थोड़ा ही होगा बाबा, एडवांस वाले कोई नहीं सुनाते। कोई पिटता भी रहे और तुम्हारी पढ़ाई भी पढ़ता रहे, तो वो मारते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। एक परिवार में, लौकिक परिवार की बात देखो, बेसिक में, हाँ जी, बेसिक में एक लौकिक परिवार से कोई आता है, कोई बच्चा, और बेसिक ज्ञान लेकर के अपने परिवार में आना जाना करता है या रहता है, तो अपने बाप को रिगार्ड से बात करेगा या डिसरिगार्ड से बात करेगा? रिगार्ड से बात करेगा, उनके मान सम्मान का ध्यान रख के बात करेगा, प्यार से करेगा तो बाप सुनेगा, या डिसरिगार्ड से बात करेगा तो बाप सुनेगा?
ऐसा ससुरे नहीं तो मेरे मुंह से पैदा हुआ है, मेरे से ऐसे ऐसे बोलता है। ये अहंकार नहीं आएगा। फिर ये शंकर जी का डमरू बोले अगमनी को वेद को भी पूछते हैं। ब्रह्मा कुमारियों को भी ये आता है। ये कल तक तो हमारे से पढ़ाई पढ़ते रहे, आज हमको पढ़ाते हैं। आज आकर के हमको बड़े ठसके से ज्ञान सुना रहे हैं। जबकि ज्ञान सारा ईश्वर का दिया हुआ है। बेसिक नॉलेज भी ऊपर वाले की दी हुई है और एडवांस नॉलेज भी ऊपर वाले की दी हुई है। हमारा क्या है इसमें? ऊपर वाला कहते अपने अपने घर में मन से मत से गीता पाठशाला खोल लिया, जैसे कि बाप की हो गए। बाप की दवाई बाबा ऐसे कहते थे, थोड़ी दिन बाद बाबा तुमने सेंटर खोल लिया है लेकिन बाप का नहीं है। तुम बाप का नहीं मानते, तुम धक्का देके भगा देते, तो बाप का कहाँ है? भगा दिया, फिर बाद में तो बाप का नहीं है ना। अगर बाप का होता तो तुम धक्के देके क्यों भगाते किसी को? उनके पापा ही का नहीं थी। बाबा कहते भी तो है, जब बीके में पहुंच जाओ ना तो कहते अपने माँ बाप के यहाँ से लाई के आओ कुछ, तो कुछ भी तो लाई नहीं हो। कहती तो है कन्याओं से कि माँ बाप के यहाँ से कुछ लाई तो नहीं हो लौकिक। भीख मांगो, दहेज मांगो। दहेज मांगने की ये परंपरा किसने डाली? दहेज की भीख मांगने की परंपरा किसने डाली? इन्हीं गुरुओं ने डाली। लेकिन बीज तो एडवांस में भी है बाबा। है उनके बीज रूप तो एडवांस में भी है। बीज रूप में कौन ऐसे है जो जहाँ जो कहते हैं कन्या तब सरेंडर करेंगे जब पहले 10,000 15,000 शूटिंग में कहा गया ना कि जो सूक्ष्म एडवांस में होगा। अब जब होगा तब होगा, और जब तक बाप सामने है तब तक तो होने वाला नहीं है। बाप साकार में साथ में है। ब्रह्मा बाबा भी जब सामने थे तब तक कोई पैसा नहीं मांगता था। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया साकार में तब ये दहेज लेना शुरू कर दिया। बाबा जैसे बेसिक का सेंटर खुला हुआ था, हाँ। तो अभी एडवांस का तो अभी ईगल के यहाँ खुल गया है, चल रहा है गीता सच्ची गीता पाठशाला में। तो बेसिक में जो खुला हुआ है तो उसमें बेसिक नॉलेज दे सकते हैं ना बाबा? बेसिक नॉलेज कोई अलग थोड़ी ही है। जो एडवांस में नॉलेज है वही तो असली बेसिक नॉलेज है। मिक्स करके सुनाना चाहिए। अरे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना। ब्राह्मण दो प्रकार के हो जाते हैं, एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण और एक गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ब्राह्मण। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ब्राह्मण थोड़े होते हैं, पुरुषार्थी अच्छे, और रावण कुंभकर्ण जैसे ब्राह्मण ढेर सारे हो जाते हैं। सो अभी है वो ऊपर ऊपर का ज्ञान उठाते हैं। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण देवभान ज्यादा दिखाते हैं, और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र ऐसे जो थोड़े से हैं वो गहराई का ज्ञान उठाते हैं, अच्छी तपस्या करते हैं, वो एडवांस पार्टी। क्योंकि अभी बेसिक का पूरा मिटाया नहीं है, जैसा का चल रहा है मतलब उस हिसाब से चला रहे हैं। बेसिक अलग है ही नहीं, एडवांस अलग है ही नहीं। ये तो इन्होंने उसका मनमानी व्याख्या कर रखी है मुरलियों की अपने स्वार्थ के अनुसार। तो बात बदल गई। बस शिव बाबा तो बेसिक वालों का भी एडवांस वालों का भी है। ये युद्ध किस चीज का? हाँ, युद्ध किस नाम का? पढ़ाई को दियो युद्ध है। उन्होंने कब पढ़ाई पढ़ी? उन्होंने गहरी पढ़ाई पढ़ ली। बाबा तो दोनों का ही है ना, दोनों तरफ दोनों का। लेकिन पढ़ाई के अनुसार मर्तबा मिलेगा कि कम पढ़ाई पढ़ने से मर्तबा मिल जाएगा। एक बाप का बच्चा है वो बाप की बात कम मानता है, दुकान कम संभालता है। दूसरे बाप का बच्चा है दुकान ज्यादा संभालता है, बाप की बात ज्यादा मानता है तो एक ही बाप का बच्चा है। जो बच्चे हैं तो एक ही बाप के। फिर जब एक ही बाप के बच्चे हैं तो फिर अंतर क्यों? बाप के दोनों में अंतर कुछ नहीं है। क्यों नहीं अंतर? वो बात ही नहीं मानता है तो प्राप्ति क्या करेगा? नहीं, प्यार में भी अंतर हो जाता है। सर्विस वाले बच्चों को बाप याद करते हैं, जिस सर्विस करने वालों को याद करते हैं क्या? फिर बीके वाले ने बाबा बेसिक नाम क्यों कर दिया? बेसिक मैंने प्राइमरी अच्छा 1 2 3 4 5 और प्राइमरी स्कूल का है। बाबा भट्टी करने के बाद बीके में जाते हैं तो वो लोग बात नहीं करते, बोलते ही नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं। बाप नाराज हो जाता है, घर में बड़े नाराज हो जाते हैं तो क्या बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं? कोई बात नहीं। तो माया सबको पकड़ती है, उनको भी माया ने पकड़ लिया।
नहीं पकड़ते, माया सबको पकड़ती। बाबा ने मुरली में बोला है कि एडवांस कोई भी बच्चा अगर भक्ति करके आता है तो उसका पूरा परिवार ज्ञान में आ जाता है। आ जाता है नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा, गारंटी है। तो आ जाएगा, जैसे आने भी लगे हैं, पूरे परिवार के परिवार आने लगे हैं इस समय। और वो जो एडवांस वाले हैं वो सारे जितने भी हैं बीज हैं, और क्या बीज में जो होंगे अंत में जो अपने अपने धर्म के अलग अलग वो बीज जो परिवार में जुटे हुए हैं, तो क्या बाबा वो लास्ट में अलग अलग फिर हो जाएंगे कि जो अभी एक है तो वो एक रहेंगे? अभी एक है जी, है। फिर 68 में जो 98 में जो एडवांस पार्टी के अंदर से ही जो बिखर करके अलग हो गए और उन्होंने हमला किया, वो कहाँ से आए? वो अंदर के हैं। वो अंदर के एक ही है कि अलग अलग हो गए? ये तो एडवांस में जो भी आत्मा ज्ञान में आ गए ना बाबा, ये उनसे संबंधित बीज रूप आत्मा बोल रहे हैं, उनको नहीं बोल रहे हैं जो मेन धर्म रूप बीज है। एडवांस में जो भी ज्ञान में आते हैं पता ही नहीं लगता कौन किस धर्म का है जी। फिर जब एक्ट करते हैं तो पता चलता है ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है। चलन से पता चलेगा, एक्ट से पता चलेगा, दृष्टि वृत्ति से पता चलेगा, उनकी बातचीत से पता चलेगा। तो जो बाबा जिस धर्म के होंगे वो अपने अपने धर्म पिता में लास्ट में जो चले जाएंगे, जा रहे हैं जी। क्या एडवांस पार्टी में विष्णु पार्टी नाम की ढेर पार्टियां नहीं निकली हुई हैं? तो उस परिवार के अलग हो जाएंगे सारे मरकर। बिल्कुल अलग होंगे। जो पहले कन्वर्ट हुए थे वो अभी भी कन्वर्ट होंगे। शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। अरे हिंदू ही तो कन्वर्ट होके दूसरे धर्म में गए हैं। दूसरे धर्म वालों को अपना बाप बनाया है, अपने बाप को तो भूल गए कि हमारा धर्म पिता कौन था, धर्म का नाम भी भूल गए। तो भाई कई क्लास में अपनी गीता पाठशाला में एडवांस में कई बच्चे सोचते हैं कि धर्मराज का पाठ हम ही लोग बजाने लग गए। ऐसे कई भाई बहनों का इधर उधर में ये होता है। तो क्या ये धर्मराज का पाठ बजाने की विपरीत है कि ये माया के चक्कर है या अंदर से ही पूछ रहे हैं? क्या ऐसा कुछ पाठ ही है ये? शंकर को फॉलो करना है, ये किसी मुरली में कहा जी भाई। फिर ब्रह्मा को फॉलो करना है, ब्रह्मा को फॉलो करना है, शंकर को तो फॉलो नहीं करना है। हाँ जी। महाकाल का पाठ शंकर का है, हाँ जी। तो उसको क्यों फॉलो करना है? शंकर का काम शंकर को करने दो, तुम ब्रह्मा को फॉलो करो। बाबा जो कहते हैं कि मुरली अपनी कैसेट में 84 जन्मों का पाठ भरा है, वो रील हो रहा है, तो जैसे सोचे कि वो पाठ को अपन साफ करें, जैसे गंदा लग रहा है तो साफ करें, तो कैसे कर सकते? करो ना साफ, अच्छे कर्म करो, श्रीमत पे चलो, श्रीमत जैसे चलाती है वैसे चलो, मनुष्यों की बात मत मानो, वेदधारियों की बात मत मानो, अपनी मनमत की बात मत मानो, श्रीमत पे चलो तो साफ हो जाएगा। नहीं तो कहते भर गई वो, क्या भर गई? भर गई तो वही 84 जन्मों तक चलती। हाँ तो तुम्हें मालूम है क्या भर गई? तो पता ही नहीं है क्या भर गई। तो तुम अच्छा ही अच्छा सोचो, जो अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। कई भाई बहन बाबा ऐसे बोलते हैं कि आप लोग बताते हैं कि 84 जन्मों का ये तो बना बनाया ड्रामा है। हाँ जी। कि जो है वो तो होगा ही होगा। फिर खाना क्यों खाते हो? खाना खाना बंद करो। हाँ खाना खाना तब तक लपक के पहुंच जाओगे रसोई घर में। प्रसाद तो करनी बनाया है ड्रामा बना बनाया है, खाना होगा तो खाने जाएंगे। फिर बोलते कि पुरुषार्थ क्यों करें, जब बना हुआ ही होगा तो फिर क्यों पुरुषार्थ क्यों करें? खाने जाओगे? क्यों किचन में जाके बनाते हो? क्यों कमाते हो? अपने आप मुंह में पहुंच जाएगा। ड्रामा बनाया है वो। आने वाली रानी लक्ष्मी जब आएगी तो 2.25 लाख आत्मा बोलते हैं उनके पीछे झुंड की झुंड आएगी बाबा। तो वो जो आत्मा आएंगी सारी रानी क्वालिटी आएंगी, लेकिन उससे पहले जो ज्ञान में लड़के मर के समझ के मतलब ज्ञान को समझ के आएंगे वो सब राजा क्वालिटी है। तो एक कैसेट में बोला कि जो भाई बहन इधर ज्ञान में आ जाते हैं तो बेसिक की कुछ आत्माएं होती हैं वो आराम से छोड़ देती है कि ठीक भाई आप लोग जाओ, कोई बात नहीं, अच्छा है आपका पार्ट यही है। तो कैसेट में कहा कि वो गोपी बनेंगी, और जो लड़ती मरती कटती पड़ती है वो कभी भी इधर उस झाड़ में भी नहीं आएंगी। जो रानी मक्खी आएगी उसके पीछे जो झाड़ आएगा ना पूरा का पूरा,
तो ये वही आएंगे जो इधर एडवांस में आने के बाद उनकी नियमित जो टीचर होती हैं या नियमित जो इंचार्ज होते हैं, जो गाली गलौज नहीं करते, मारपीट नहीं करते। ठीक है, समझ में आता है उनको। हाँ, सच्चाई है इधर। हाँ जी। और जो मारपीट करती हैं, गाली गलौज करती हैं, तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा और वो उसके पीछे पीछे रानी मक्खी के पीछे नहीं आएंगे। हाँ, नहीं आएंगे। तो ऐसा कैसेट में सुना, तो कईयों का कहना है तो इसका मतलब ये बहन जी हमारी रानी मक्खी के पीछे आएगी, पहले नहीं आएगी क्या? कौन सी? जो बहन जी ने पूछ नहीं किया, जो जिस धर्म का होगा वो उसी को फॉलो करेगा ना। राधा चंद्रवंश की है, चंद्रवंश की हेड है, तो जिनको चंद्रवंश में आना होगा वो राधा को ही फॉलो करेंगे ना। अभी भी कहते हैं बहुत से कि जब वो निकलेगी तब हम आएंगे। अच्छा, बहुत से ऐसे कहते थे कि जब कुमार का दादी मानेंगी तब हम मानेंगे। माने से इस्लाम धर्म क्या है ना। बहुत से ऐसे कहते जगदीश भाई मानेंगे तब हम आएंगे। माने आर्य समाज धर्म क्या है ना। तो आने वाली लक्ष्मी जो 2008 में बोला गया, आने वाली लक्ष्मी 2008 में आना माने कहाँ आना? पहले अपने कुल वालों के बीच में आएगी कि सब दूसरे कुल वालों के बीच में आ जाएगी? क्या एडवांस पार्टी की बुद्धि में कि कैसे? बुद्धि में तो अभी आई कोई पड़ी है, तब तो आह्वान कर रहे हैं। तो आह्वान तो कर 2008 में आएगी इधर। 8 में कोई है वो आती है। अगर वो 8 में आ जाए तब तो अष्टदेव हो गए। तो 8 का बोला ना, 8 तक का। 8 जो सत्य है तो उनमें लक्ष्मी सत्य है। लक्ष्मी सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है? चंद्रवंशी। फिर चंद्रवंशी भी सत्य होते हैं क्या? सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी होंगे, ये चंद्रवंशी होंगे। सूर्यवंशी। फिर बाबा कमला दीक्षित पाठ जो साकार में गुप्त में चल रहा है कि बच्चों के सामने प्रत्यक्ष? क्यों प्रत्यक्ष में सरेंडर नहीं हुई थी? सबसे पहले वो सरेंडर होकर के उसने निभाया नहीं कई साल। उसको देख करके ढेर सारी सरेंडर नहीं हुई। अभी कब जाते हैं तो बाप का घर, और दिल्ली में माँ का घर, तो माँ से मिलन हो जाता है? माँ है ही नहीं वहाँ। माँ तो बाप का घर और माँ का घर होता तो एक ही है। लेकिन जो विदेशी माँ है, स्वदेशियों की भी माँ है, वर्ल्ड की माँ है, वो विदेशियों के भी संस्कार धारण करेगी या नहीं करेगी? करेगी। तो विदेशी तो तलाक देके अलग बैठ जाते हैं। तुमको प्रोफार्मा पढ़ाया नहीं गया क्या? फिर वही अपने गुप्त बताया तो अपने शायद कल अपने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष मिलती हूँ। कौन अपने बच्चों? जो उनके चंद्रवंशी ग्रुप होगा उससे मिलती होगी। अरे यहाँ भी एडवांस पार्टी में सूर्यवंशी ग्रुप, चंद्रवंशी ग्रुप, इस्लाम वंशी ग्रुप, बौद्धि वंशी ग्रुप, सब ग्रुप अलग अलग निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? नहीं तो माला कैसे बनेगी? अरे इस समय कहाँ? इस समय कहाँ? ढूंढो अपने जाकर, जिसको जिसकी दरकार हो सो अपना ढूंढेगा जाके। बड़े का दरकार है, बड़ी मम्मी की खोज कर रहे हैं, सो पालिए। बड़ी मम्मी की खोज कर रहे हैं। हाँ, तुम्हें दरकार है छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी की। बड़ी मम्मी है कहाँ? जिसकी जिसको दरकार है वो उसके पीछे पड़े। बाबा में भी, बाप में भी तो है ना। क्या? तो मैं वो माता च पिता तो मैं बंधु जिसका। हाँ, तो माँ बाप दोनों ही तो है। हाँ, तो फिर बड़ी मम्मी का तो बाद में आएगी तब देखेंगे। तो मुरली में तो बोल दिया है, देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय। बाबा माताओं को आगे रखा है। आगे रखा है, आगे ही रखेंगे। लक्ष्मी नारायण कहते हैं। लक्ष्मी नारायण कहते हैं। लक्ष्मी पहले नारायण बाद है। ऐसे सीता पहले कहते हैं राम बाद है। शंकर पार्वती शंकर पार्वती गौरी शंकर बोलते हैं। शंकर में शिव प्रवेश करके उसको आप समान बना लेता है। वो ऐसा पुरुषार्थ करता है शंकर कि बाप समान खुद भगवान बन जाता है। इसलिए शंकर का नाम पहले और पार्वती का नाम बाद में। गौरी शंकर तो बोलते हैं। गौरी शंकर, गौरी गौरी है। और शंकर जब तक विष पीता है तब तक शंकर पीछे है। गौरी गोरी है, शंकर काला है उस समय। हाँ जी, उस समय। और वो कहते हैं कि जैसे आत्मा ये शरीर छोड़ेंगे और आप ये वही बच्चों में प्रवेश होंगे जो बैठ पुरुषार्थ के दिए, तो फिर उनका पुरुषार्थ कैसे बढ़ेगा? जैसे आत्मा आ गई, वो सुन के चली गई, तो फिर वो सुनने वाले बच्चों का कैसे पुरुषार्थ? 63 जन्म में प्यार किसने किया था उनके साथ? है?
और 63 जन्म में उनके साथ किसने प्यार किया था? राम बाप ने, कृष्ण ने मना कर दिया था तो हमको छोड़ करके उधर चली जाओ। बताओ, चुप ना ना। बाबा जो छोटी वाली पॉकेट त्रिमूर्ति की छपवाई गई है, हाँ, सच्ची गीता पॉकेट है। वो छोटी वाली किताबें जो 4-5 चित्र की छपवाई गई थी, 1 घंटा जिसमें कोर्स लिखा हुआ है, वो अलग है। हाँ, सच्ची गीता पॉकेट अलग है। नहीं, वो जो 4-5 चित्र हैं, ये चारों चित्रों के छोटे वाले, जिसमें 1 घंटा लिखा हुआ है। हाँ, 1 घंटा का तो उसमें लिखा हुआ है कि 2000 में कलयुग का अंत और विनाश होगा, प्राकृतिक। तो ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया के लिए है। लेकिन उसमें तो बाबा स्थूल रूप में लिखा हुआ है पूरा। स्थूल में लिखा हुआ है उनकी स्थूल दुनिया। वही आप मुए मर गई दुनिया, वो पुरानी दुनिया तो पहले ही खत्म हो। बेसिक में आते हैं तो बाहर की दुनिया बुद्धि में से निकल जानी चाहिए कि नहीं? ये भस्म होने वाली दुनिया है, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। तो ऐसे ही एडवांस में आने के बाद एडवांस तो 2 आ जाते हैं, उनके वो आज जो सच्चे आ जाते हैं, उनकी बुद्धि भी आ जाना चाहिए। ये बेसिक वाले सब मरे पड़े हैं, गए। इनका कोई नहीं कल्याण होने वाला है। ये अगर आ भी जाएंगे तो आगे चलकर हमारा अपोजिशन करेंगे और भारत का नाम बदनाम करेंगे। 63 जन्मों में भी जाकर नाम बदनाम करेंगे। जो यहाँ शूटिंग करेंगे सो ही वहाँ करेंगे जाके। नहीं तो बाबा उसमें लिखा हुआ है कि सन 2000 में विनाश होगा और भूकंप आएंगे। हुआ ना विनाश जी। 98 से लेकर के जब 98 में हमला हो गया ब्राह्मणों की दुनिया, एडवांस की दुनिया में, तो बाबा जेल में चले गए, 4-5 महीने जेल में रहे। तो उसके बाद विनाश नहीं हुआ। वो लोगों को अनिश्चय नहीं बैठेगा। है क्या ये क्या हो रहा है जी? लेकिन जो कम ज्ञान वाले हैं उनको अनिश्चय बैठेगा। जो ज्यादा ज्ञान वाले हैं उनकी बुद्धि में आएगा, अरे भगवान को भी तो कृष्ण जेल में जन्म हुआ, क्या बड़ी बात हो गई? जेल में जन्म हुआ, जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन छुटकारा हो गया। तो बुद्धि में आना चाहिए ना। भले कोई कहता हो अरे इनके भगवान कैसे, देखो ये जेल में जाते फिरते हैं, अरे कहाँ भागे फिरते हैं। भगवान को भी डर है, भगवान को भी भागने की दरकार है। ज्ञानी होंगे वो समझेंगे, अरे शंकर भगवान को भी भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे इनके कृष्ण भगवान को कंस जरा सिंधी शिशुपाल के डर से गाँवों में छुपते हुए रहना पड़ा। राम भगवान को भी जंगलों में मारे फिरना पड़ा। रावण रहता था महलों में और राम रहते कहाँ? जंगल में। ज्ञानी आत्मा कैसा क्यों हुआ? अच्छा लड़ाई करवा दे। अच्छा और जो धर्म पिताएं आए हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, उन्होंने तो खून खराबा करवा दिया। उन्होंने खून खराबा करवा दिया तो भगवान आके खून खराबा करवा दे? प्रत्यक्ष होकर के खून खराबा कराए। जो भगवान के ऊपर मानने को फिर भगवान तो एक दृष्टिदान होगा। एक दृष्टि डालने से बाहर भगत। भगवान कोई जादू वो क्या नाम बाजीगर है क्या? फूंक मारेगा और चीज तैयार हो जाएगी। जादूगर तो बोला बाबा। तो बाजीगर हाँ दे बाबा ऐसे ही तो कहते तुम्हें भगवान कैसे चाहे तो एक बात दृष्टि से पूरा भस्म कर दे, ऐसा कर दे सब कुछ। तो वो तो गए भस्म, तुम्हारा पति भस्म हो गया। बताओ उनको 1 सेकंड में। हाँ 1 सेकंड में तुम्हारा पति भस्म हो गया। बाबा को देखते ही सुदर्शन चक्र घुमा और तुम्हारा गला कटा। बाबा इतनी बीड़ी पीते थे, इतने गुटखा खाते थे, इतनी शराब पीते थे, 1 सेकंड में खत्म। तो फिर सीढ़ी के चित्र में जैसा दिखाया है कि 2500 वर्ष तक सतयुग और त्रेता होता है और द्वापर में दिखाया है 2501 से शुरू होता है। 2501 से शुरू होता है तो जो आज चल रहा है तो वो 2000 जैसे 7 चल रहा है, तो 2500 कैसे पूरा होता है? 2501 से चलता है तो 5000 पूरा होना चाहिए। तो कृष्ण की प्रत्यक्षता होगी। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा हुआ तो कृष्ण जन्म होगा, वही बाप का जन्म होगा। सही शिवरात्रि का दिन वो होगा, तो तब से संबत एक शुरू बन जाएगा। बाबा जैसे ईश्वरी सेवा में समर्पण होना चाहते, मतलब ईश्वरी सेवा ही करना चाहते, तो जैसे यहाँ एडवांस में अपनाएगी मांगने से तो मरना अच्छा है, तो मांगते नहीं वो कोई वैसे ही देना चाहे स्वेच्छा से बिना मांगे कोई दे रहा है तो वो सेवा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए?
क्यों नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए और ईश्वरी सेवा में लगाना चाहिए। अपने लिए पाव भर आटा बहुत काफी, जो मुरली में बोला हुआ है। क्योंकि ईश्वरी सेवा ही करना चाहते हैं, बाकी धंधा तो नहीं करना। सेवा ही करना है। ईश्वरी सेवा जब हमें गारंटी मिली हुई है, ईश्वरी सेवा में लगे रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते, तो हम काहे के लिए दुनिया भर की आजमत बोल रहे हैं। बाबा जी गीता पाठशाला में युगल जो चलाते हैं, गीता पाठशाला के जो निमित्त बने हुए हैं, और वो उनके युगल धंधा करते हैं, उनके युगल नौकरी धंधा करते हैं, पुरुष। हाँ, तो उनको क्या करना चाहिए अगर वो ईश्वरी सेवा में लगे? और क्या भीख मांगे? छोड़ देना चाहिए। और वो भीख मांगे, घर घर जाकर के हम पैसा दे दे, हम अपनी गीता पाठशाला चलाएं। नहीं, आने वाले जिज्ञासु से भीख मांगे। साफ बोलो ना, साफ बोलो। सही है। आने वाले जिज्ञासु से भीख मांगे कि हमको पैसा दे दो, हम टाट नहीं हमारे पास बिछाने का। नहीं बाबा, उनका कहने का अर्थ ये है कि मकान वगैरह बिक्री करके और ब्याज में पैसा लगा के उस ब्याज से सेवा करेंगे, अब नौकरी धोकरी नहीं करेंगे। तो अच्छी बात तो है। ये बात साफ साफ बोलो। बोला तुम्हारे पास इतना पैसा है कि रोटी टुकड़ खाते रहे और ब्याज मिलता रहे, जीवन चलता रहे, ईश्वरी सेवा करते रहे, और क्या चाहिए? अच्छी बात तो है, खराब बात क्या है? लेकिन हिम्मत वाले होंगे वो ही करेंगे, सब थोड़े करेंगे। तो हिम्मते बच्चे मत दे बाप, तो बाप मुझसे अगर हिम्मत करेंगे। और ये मकान के बारे में बहुत कईयों का विचार है, कैसेट में सुन के ना, बड़ा बड़ा मकान है तो क्या करना है, हम बड़े मकान को बिक्री कर दो, छोटी सी झोपड़ियाँ ले लो और गीता पाठ चलाओ। नहीं, ये तो नहीं कहा कि बड़ा मकान है, बड़े बड़े मकान है, जैसे बड़े मकान में गीता पाठशाला चल रही है तो उसको बेच दो और झोपड़ी बना लो वहाँ गीता पाठशाला, ऐसे तो बोला नहीं। ऐसा कुछ कईयों का विचार चल, ऐसा कहीं नहीं विचार चलता है तो अपनी मनमत चलाते हैं। और माउंट आबू में कहा है कि अगर तुम्हारे छोटा एक कमरा है, एक कमरे में गीता पाठशाला चल रही है, उसी में खाना बनाते हो, उसी में सो जाते हो, उसी में झाड़ पोछ करके क्लास कराते हो, तो वो ठीक है। फिर कहते हैं कोई कि हम छोटा कमरा है, बड़ा कमरा बना ले, क्लास बड़ा बना ले, एक हॉल बना ले, तो उसके लिए बाबा परमिशन नहीं देते हैं कि अब तो सारे मकानों को बेकार हो जाएंगे, प्रॉपर्टी की कोई कीमत ही नहीं रहेगी, तो तुम मिट्टी में पैसा क्यों बहाओगे? बाल बच्चों को खिलाओ। टीन छपवाने थोड़ी और बड़ा है, टीन छपवाने से इसके बारे में पूछ रहे हैं। अब तुमने बना लिया, जब बनाने से पहले तो पूछा नहीं, पहले बना हुआ था। अब जितना बना लिया है वो तो ड्रामा प्ले अनुसार बन गया ना। इसके ऊपर उठा के छप्पर कर ले, उसमें टीन डाल के ऊपर से पतरा अतरा डाल दो। पतरा वो क्या नाम क्या होते हैं, ताड़ पत्री, तिल का है, तिल का क्या लंबा लंबा ताड़ पत्री होती है ना, अखर खपड़ा क्या होते हैं वो, पतेल 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 ऊपर से डाल दो टीन के ऊपर। ये गीता पाठशाला वालों के जो निमित्त है ना, तो उनके पूछना, जैसे किसी ने लोन ले रखा है, किसी ने कर्ज ले रखा है, जैसे तो बाबा का एक बार इसमें आया था कि हर गीता पाठशाला का पूरा पोता मेल हिसाब किताब आया गया, लेन देन सब, तो उस पर जाना चाहिए बाप के पास। तो कईयों ने लोन ले रखे है, कईयों ने कर्ज ले रखे है, तो उसके बारे में बाप की क्या राय है? क्या रहे क्या कह देंगे, लोन चुकाओ अपना, बाप ना पाएंगे क्या? सूर्य सेवा में खूब खर्चा करते हैं, लोन पड़ा हुआ है, लोन पड़ा हुआ है, कर्ज पड़ा हुआ है, और भागे जा रहे हैं। तो लोन लेने जिनसे लोन लिया है वो पकड़ेंगे आके, जेल में डलवा देंगे। इसलिए बाप क्या करेंगे इसमें? मुरली में तो बोल दिया बाप ने, बेसिक में ही बोल दिया, कर्ज मर्ज कहा जाता है। मर्ज तो बढ़ता ही चला जाएगा, मर्ज को पालना चाहिए क्या? तो पहले कर्ज चुकता करना चाहिए ना दादा, बिल्कुल चुकता करना चाहिए। गीता पाठशाला पहले खोल ले। बाबा जैसे कोई जमीन देता है सेवा पे, तो उसको बेच करके तो मकान बना ले सकते हैं। जमीन कौन देता है? दे रहा है सेवा, एडवांस में चलने वाला देता है। और किसको देता है? एडवांस में चलने वाला बाप को दे रहा है। बाप को दे रहा है। बाप का है, बाप को पता ही नहीं है, जिसको देना है उसको पता ही नहीं है, और बीच वाले बिचौलियों को पता लग गया। क्या बात है? साकार में हाँ, जो भी परिवार है तो बिचौलियों को पता चल रहा है कि दे रहा है, तो साकार में बाप को बताना पड़ेगा, उनसे मिलाना पड़ेगा। बाप से मिलवा पहले, बस बात करो। पर्सनल तो कोई लेन देन करना ही नहीं है। जैसे बाबा अभी पहले तो बाबा का चंडीगढ़ खेत था, तो कई कुमारों की इच्छा होती थी भी चलो वहाँ रह सकते हैं, सरेंडर हो सकते हैं, कुछ भी मतलब
कुमारों को सरेंडर तो नहीं, अभी कई कुमारों की इच्छा होती है। सरेंडर कब किया कुमारों को? किया नहीं, वही बताया गया। नहीं, मुरली में बोला बैलों को सरेंडर करके रखना है। बैल पाल गाया हुआ है, गोपाल गाया हुआ है, गौपाल गाया हुआ है, बैलों को सरेंडर होने की दरकार है। सेवा में आज की दुनिया कन्याओं माताओं की सुरक्षा करने का अवल तो समाज बनाया नहीं कि चौराहे पे कोई कन्या रहे और सुरक्षित रह जाए। उसको तो कोई न कोई शेल्टर, कोई न कोई आसरा लेना ही पड़ेगा। कुमारों को इसकी दरकार है क्या? है? फिर बैल तो चाहे जहाँ चरो बुरो। सेवा में रहना चाहते तो खाली कंपनी है। जब कुमारों की इच्छा होती है हम भी रहें। मना करता है कोई? सेवा करो, हम भी रहे नहीं, सेवा करने के लिए कंपनी में रहो, चाहे दूसरे मिनिमम में रहो, जहाँ कहीं भी सर्विस करना है तो जहाँ भेजा जाए वहाँ रहो, सेवा करो, सर्विस करो, डिसर्विस न करो। जैसे महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे। हाँ जी, जैसे पार्वती ने वो वन जंगल बनाया हुआ था कि जो भी आएगा पुरुष वो क्या बन जाएगा? स्त्री बन जाएगा। स्त्री बन जाए? हाँ, पुरुष स्त्री बन जाए। पार्वती ने एक ऐसा काम्य वन बनाया कि जिसमें जो भी आता था क्या बन जाता था? हाँ, तो ऐसे ही है, बेअभिमान त्याग करके मिनी वधु में रहना चाहो तो रहो। बाबा दुकान हम चलाते थोड़ा, हाँ, पसठ की तो गुटखा बीड़ी जिसको बेचते हैं। हाँ जी, और सबको मतलब बाबा के हुकूमत से हम रोकते हैं जो बीके में बने रहे कि गुटखा बीड़ी मत खाओ। हाँ जी, तो वे कहते काय भाई त्यागी, तुम तो बेचते हो, खाने वालों पे दोष लगाते हो और बोर्ड टांगे को लिखना। मुरली में सिर्फ शराब बेचने का धंधा मना किया हुआ, बाकी सब धंधे जो है गंदे ही धंधे हैं। कोई धंधा अगर चालाकी चंटाई नहीं करोगे तो आज की दुनिया में सफल होने वाला नहीं, पैसा कमाए नहीं सकते। गुटखा हो चाहे फुटका हो, लेकिन शराब का धंधा नहीं, शराब का नहीं करना। बाकी भाई अभी पर्सन आया था, भुगान पर डसने लगी मीना दीदी की, तो बोले त्यागी भाई कपासी से इसलिए नहीं आया, डरने के मारे भुगा के ब्राह्मणों ने किया जो लोग ब्राह्मण हैं, तो त्यागी भाई इसलिए वो नहीं आया और हम आए थे वो करके भट्टी तो बीमार थी। तो भैया इसका इतिहास वाला विदा कि कईयों का प्रश्न है कि ऐसा कुछ करने से क्या होता है। बाबा जैसे बोलते हैं कि सब धंधों में है नुकसान, सिर्फ एक ईश्वरी धंधे के, तो ये जो धंधा हम लौकिक में कर रहे हैं तो इसमें तो नुकसान तो लगता ही है। तो इसका जो झूठ झाट बोलते हैं तो ये तो कर्म बनेगा ना। सेवा में कितना लगाते हैं सो नहीं मालूम है। ईश्वरी सेवा में हम ज्यादा लगाते हैं, हाँ, और आसुरी धंधा करके पेट में कम डालते हैं। नहीं समझा? हमने आसुरी धंधा किया, पेट में डाला पाव भर और बाकी सब लगा दिया ईश्वरी सेवा में, तो हमने अच्छा किया बुरा किया? तो ऐसे तो बाबू भक्ति मार्ग में लोग डकैती डालते थे और उसका पैसा लेकर के भक्ति मार्ग में मंदिर ये डकैती है क्या? हमने किसी जबरदस्ती छीन के लिया? जो समाज की चलन है उनके अनुसार लिया या समाज की चलन के विपरीत लिया? डकैती डाल के चोरी करके लिया? कर्म करके ले रहे हैं। समाज की चलन के अनुसार लिया या समाज की चलन के बरखिलाफ लिया? चलन के अनुसार लिया। फिर दुनिया से तुम कैसे इसको टैली कर सकते? सही है। इनको नौकरी वोकरी से भरा गया ना, कई भाई बहनों को युगलों को, हाँ, तो नौकरी से भरा गया। बाबा ने बोला जब तुम्हारी ईश्वरी सेवा इतनी ज्यादा बढ़ जाए, हाँ जी, तुमको बुलाने वाले इतना ज्यादा बुलाए कि तुम्हें नौकरी करने के लिए तुम्हें परेशानी होने लगी, हाँ जी, वही हो रहा है। तो उस समय तुम नौकरी धंधा छोड़ दो और तुम्हें पक्का निश्चय है कि हमको तो रोटी टुक्कड़ हमको हमारे बच्चों को मिलेगा ही, रास्ता ना पकड़ो। बाबा जैसे मूल्य में बोला गया है कि स्त्रियों के 21 जन्म होते हैं और पुरुष के 44 जन्म होते हैं। ऐसा तो कोई नहीं बोला। क्या हुआ? वो रुद्रमाला की और विजयमाला की बात कर रही है। क्या हो रही है? वो ये कह रहे हैं कि मुरली में बोला गया स्त्रियों के 21 जन्म होते हैं और पुरुषों के 44 जन्म होते हैं। कहाँ सुन लिया? जो रुद्रमाला के मणके हैं वो है पुरुष है, तो भले स्त्री है और भले पुरुष है, लेकिन जो भी स्त्रियां हैं रुद्रमाला में वो भी हुक्म चलाने वाली हैं, क्या कंट्रोल करने के स्वभाव वाली ज्यादा है, इसलिए वो भी क्या है, पुरुष है या स्त्री है, स्वभाव संस्कार से पुरुष है, इसलिए वो 63 जन्म जब होंगे तो पुरुषों के जन्म उनके ज्यादा होंगे। और जो विजयमाला से आएंगी वो आधीन रहने की स्वभाव संस्कार वाली है,
बकरी का स्वभाव संस्कार है, जिसने कान पकड़ लिया वह उसे कंट्रोल में रहना है, सर ऊंचा नहीं उठाना है। तो वो जो है वो स्त्री जन्म ज्यादा नहीं। अब किसी में स्त्री जन्म के संस्कार कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे। अब है योग बल की बात, जिसमें जितना जास्ती योग बल होगा वो उतना ही ज्यादा पुरुष जन्म ज्यादा लेगा। विजयमाला की आत्मा तो अभी निकली ही नहीं है, तो योग बल कहाँ से आया? निकली है क्या? है? उन्होंने बाप को पहचाना? जब बाप को पहचान नहीं तो योग बल कहाँ से आ जाएगा? जैसे बोल रहे कंचन का बनेगी, ये सारे जो एडवांस के है ना, चाहे चोला स्त्री का क्यों ना हो पुरुष बनेंगे, और उधर सारे जितने भी पुरुष क्यों ना हो सब रानी क्वालिटी है ना, तो स्त्री बनेंगे। तो कई बनेंगे 2 जन्म ज्यादा से ज्यादा पुरुष के, नहीं अभी अंतिम में 2 जन्म ज्यादा से ज्यादा स्त्री के ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अभी संगम युग स्वर्ग जब होगा ना, हाँ, उस समय की बात बोल रहे हैं। हाँ, बोला ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कैसा? माना कि इधर जो एडवांस में है, चाहे वो स्त्री चोला में क्यों ना हो, हाँ, सब राजा क्वालिटी है ना। राजा क्वालिटी है तो क्या हार्मोन्स चेंज नहीं हो जाते हैं? हाँ, वही आज की दुनिया में क्या सुनने में नहीं आता है कि ये आदमी औरत बन गया, ये औरत माता है और माता से पुरुष बन गई, हो रहा है। तो वो तो कम हो रहा है। आगे चल के जब स्वभाव संस्कार पक्के हो जाएंगे तो ज्यादा देखने में आएगा। इसी प्रैक्टिकल शरीर से, हाँ जी, प्रैक्टिकल शरीर में ही परिवर्तन आ जाएगा, हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे स्वभाव संस्कार के आधार पर। बाबा कुछ कन्याएं जैसे भयभीत हैं कि मतलब बाबा भक्ति कर रहे हैं और फिर या स्वयं के बस या माता पिता के बस शादी कर ली है? मतलब स्वयं के बस या माता पिता के कारण शादी कर ली, हाँ? तो पाप के भागीदार बनेंगे फिर। तो उसमें कन्याएं परेशान होती थी कि पंडा के बारे में पूछ रहा है। कौन पंडा? मतलब कन्याएं जाना चाहती हैं भट्टी में, हाँ? तो वो भय से कैसे थे मतलब कि जा रहे भट्टी में तो जा रहे, कहीं ऐसा नहीं कि बाद में शादी करना पड़ी तो उसके दूसरे पाप के भागीदार बनना पड़े। 18 साल की हुई नहीं अभी? हाँ हो गई 18 साल। फिर उनको क्या परवाह दुनिया की पड़ी हुई है, अपना सर्टिफिकेट उठाए दुनिया में कहीं भी चली जाए, कोई नहीं रोक सकता है। सरकार की तरफ से पूरी छूट मिली हुई है, 18 साल की कन्या है चाहे जहाँ चली जाए कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ तो ईश्वरी परिवार तो सहयोगी बनेगा। कितनी कन्याएं आई और बड़े बड़े घरानों की आई और उन्होंने खूब हमले किए, कुछ हुआ क्या? जी नहीं, तो इतनी उम्र वो भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, पकड़िया है पहले से, तो कोई क्या करेगा? उनके कहने पंडा को दोस्त तो नहीं मिलेगा, बनने के ऊपर तो नहीं पड़ेगा ना। बनने के ऊपर काय का दोस्त? उसने रास्ता अच्छा दिखाया, शेरनी बनाने का रास्ता दिखाया, और शेरनी जो बकरी की बकरी बनी रहे तो क्या करे कोई? तो बनने के डर से कुछ कन्या भी तैयार हैं तो वो जाने के लिए, तो हमने कहा बाबा से पूछ ले पहले, ऐसा नहीं ले जाए उसके बाद वो गड्ढे में गिर जाओ। भट्टी के बाद बदल जाते हैं, तो संकल्प करें वो गड्ढे में गिर जाए। नहीं बाबा हम संकट में नहीं हो, तो भट्टी में गया तो बस पक्का है। भट्टी में जाते हैं इसीलिए कि पकने के लिए, कच्चे होके आने के लिए थोड़े जाते हैं। बाबा इस समय ज्ञान में जो है एडवांस में लोग सीडी मुरली सुन करके बाबा की साकार में तुरंत खींचे चले आते हैं और वो तुरंत निश्चय करते हैं, आवाज़ सुन के ही निश्चय कर लेते हैं, और निश्चय करने के बाद वो भट्टी करने जाते हैं वहाँ पर फरुखाबाद में। तो वो जो है जन्म जन्म के तो प्योरिटी के लंगड़े हैं, वो तो एकदम निश्चय करते हैं, लेकिन बाद में अगर मान लो विकारों में जाते हैं तो क्या उसके जो पंडा ले जाते हैं उसपे कुछ पड़ता है? अरे बाबा ने तो बोला अच्छा रास्ता बताया, ये थोड़ा ही कहा कि तुम जाके गड्ढे में गिर जाना। बाबा ने तो बोला इंद्र सभा में किसी ऐसे पतित को नहीं लाना है। तो पतित क्यों लाए? परख हो कि पतित तो नहीं बन रहा है, जाते समय पतित है क्या? नहीं, कितने दिन की पवित्रता के आधार पे बोल रहे हैं, निश्चय के आधार पे। जिस दिन सुना उस दिन से लेकर के और जब तक 7-8 दिन तुमने सुनाया तब तक उसके वाइब्रेशन, उसकी चलन, उसके जो हाव भाव है तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं कि वो दुनिया से बुद्धि हट गई। हाँ जी, हाँ जी। तो उन 7 दिन में तुमने जो कुछ उनको दिया वो सही दिया। हाँ जी। वो फिर बाद में कुछ भी होता रहे, वो उनके पूर्व जन्मों के हिसाब किताब, तुम्हारा क्या दोष? बस सेकंड में निश्चय बोलते हैं ऐसे।
सेकंड में भी ऐसा भी होगा जो सेकंड में निश्चय होगा, तो उसको ले जा सकते हैं। सेकंड में पूरा निश्चय एकदम। वो देखने की बात है ना। वो तो ठीक है। तो सेकंड में निश्चय उसकी नहीं होगा, 6 महीना नहीं लेके जाना, 4 महीना लेके ऐसे कोई सेकंड में निश्चय होगा, उसकी निशानी नहीं होगी। हाँ दिखते हैं, निशानी भी होगी। वो दूसरे जैसे बैठे बैठे आप वो बिना बाबा से मिले रह नहीं सके। हाँ रह नहीं सकते बिल्कुल। ये बताइए बाबा, जैसे मान लीजिए पति उठा लेता ज्ञान लेकिन पत्नी नहीं उठाती है और पति विवश में उसके चलता है, वो कहता है मुझे भट्टी करना, क्या करें? भट्टी करवा रहे हैं उसको। पति है लेकिन पत्नी है, वो तो मान लीजिए है, लेकिन वो मान लीजिए क्या है, जो गुलाम है तो चाहे जो कुछ करे। कई जगह तो पति होते हैं, कई जगह तो पत्नी भी है बांधा में। तो रुद्रवाला का मड़का ही हो गया। बांधा में भी गीता पाठशाला में जैसे अंधेरे में, वहाँ जैसे नेपाल में कहा बाबा ने कि अंधेरे में क्लास नहीं करनी है ना। हाँ। तो अंधेरे में ही कन्या माता वगैरह आती जाती है। गलत बात है। हाँ जी, तो उसके बारे में भी हो गया रास्ते में, कोई गुंडे ने पकड़ लिया, कोई बात हो गई, तो उसका पाप किसके ऊपर जाएगा? गीता पाठशाला के निमित्त जो डायरेक्शन दे रहे हैं उनके ऊपर पाप जाएगा, फिर अवस्था खराब होगी, समाज में बदनामी होगी, बाप का नाम बदनाम होगा। इसलिए जब झुटपुटा होता है तब घर से बाहर निकले क्लास करने के लिए। समय चेंज। और शाम को भी, शाम को बाबा 8 बजे से पहले कितना? शाम को 7 साढ़े 7 बजे ज्यादा सूरज डूब जाए, वो अंधेरा हो जाता है। उसके बाद घरों में, उसके बाद क्लास छोड़ना पहले से, उससे पहले ही क्लास छोड़ना चाहिए। 7 साढ़े 7। हाँ जी। एक मुस्लिम बाबा बोला हुआ कि शंकर कभी मरता नहीं है। मुरली में बोला गया है कि शंकर कभी मरता नहीं। मुरली में क्या भक्ति मार्ग में नहीं बोला? वो तो अमरनाथ एक ही देवता है जिसके लिए बोलते हैं कभी मरता नहीं, कभी जन्म नहीं लेता। हाँ। तो संगम में कोई शरीर नहीं छोड़, उसको शरीर छोड़ते हुए कोई देखेगा, वो सबको मार के मरेगा या उसको कोई मारने वाला पैदा होगा? मार के सबको मार के तब मरेगा तो उसको मरते हुए देखेगा कौन? जब देखेगा ही नहीं तो अमर हो गया ना। हालांकि बेहद में इसका अर्थ है, जो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं वो मर जाते हैं, और जो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं वो जैसे कि जन्म ले लिया, उन्होंने बाप के बच्चे बन गए। निश्चय बुद्धि मैंने जन्म लिया, और निश्चय बुद्धि माना मृत्यु हुई। तो एक आत्मा तो ऐसी है जो कभी मरती नहीं है, एक बार जन्म ले लिया 77 से, और अंत तक उसका निश्चय अटल रहता है, कोई उसको हिला नहीं सकता। बाकी जो भी आत्मा है उनका निश्चय अनिश्चय होता रहता है। ओम शांति। बोलो। प्रकाश नीचे तक पूरा प्रकाश, और कृष्ण आदि में हृदय तक दिखाया गया। हाँ, उनकी आत्मा पवित्र है, उनको पवित्रता का ताज दिखाया गया, और वो एड़ी से लेके चोटी तक रोशनी में है। इसका मतलब उनका सारा शरीर, लक्ष्मी नारायण का सारा शरीर ज्ञान में सराबोर है। इसको कहते हैं नारायण। उनका नाम ही क्या है? नार माने ज्ञान, ज्ञान जल, आयन माने घर। कहाँ रहता है? ज्ञान जल में। तो प्रकाश, जो ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ दिखाया है एड़ी से लेकर चोटी तक, तो उसका उनका ज्ञान आयन, ज्ञान नारायण हो गया। उनका ज्ञान जल ही उनका घर हो गया, इसलिए उनका नाम नारायण पड़ा। राधा कृष्ण को ज्ञान होगा ही नहीं। बाबा इस गोले के ऊपर शंकर जी को दिखाया है, आत्मा वो जाती नहीं, तो वो शंकर जी के ऊपर क्यों बैठे दिखाया? जी भूषण गोले के ऊपर दिखाया, वो दोनों बिल्ला झाड़ के ऊपर, तो उसके गोले के ऊपर, तितली के गोले के ऊपर शंकर जी को दिखाया है। तो हाँ, विनाश का देवता कौन है? शंकर ऊपर से बैठ मैंने सारी आत्मा को हाँ जी खींचता है। बच्चों को नैनों पे बिठा के ले जाऊंगा, तो नैन तो इतने छोटे हैं, बच्चे तो इतने बड़े बड़े हैं। बाबा सारे जने नैन के ऊपर चढ़ जाएंगे तो क्या हाल होगा? बाबा जैसा एक ही होगा तो ही बहुत होगा। बाबा जैसा एक साथ में लगा तो ही हो जाएगा। जमीन है वो
40,000 का बीघा बिक रही है मान लो, अब उसको ये चाहा जा कि जैसे आगे जमीन माने पैदावारी भी कम होनी है विनाश के पीरियड में, और 30 साल के बाद विनाश हो ही जाना है। नहीं, पैदावारी तो बढ़ रही है, बेच लिया जाए 1,000-2,000 का बीघा बिक रही है। अभी तो पैसा मिल रहा है, 1,000-2,000 का साल पैदा होता है, 40,000 का बिक रही है। खत्म, अभी पैसा समझ गए इशारा समझ गए ना। अभी पैसा मिल रहा है और पैसे की वैल्यू है। हाँ, आगे चल के पैसे की भी वैल्यू नहीं रहेगी। पैसे की वैल्यू नहीं पावा और पैदावारी भी कम होनी है। पैदावारी तो अभी जो नए बीज निकल रहे हैं और जो ये नए तरीके की पैदाइश हो रही है खाद आद से, वो तो ज्यादा हो रही है। लेकिन सब थोड़े भी काम कर पाते हैं। वाले बाबा की निंदा करते हैं कि क्या हुआ? दो बाप हैं, निंदा चिपक जाती है क्या? तो बाबा ने गालियाँ चिपक जाती हैं क्या? बाबा ने मुरली में बताया कि हम वो कहना बाबा की निंदा करने वाले के समय उस पर ना तो टिकना चाहिए। मतलब मुरली में जैसे बाबा ने बोला है कि बाबा की निंदा करने वाले के सामने, मतलब जो निंदा करता है बाबा की, उसके सामने नहीं रुकना चाहिए। तो हम अपनी बुद्धि को बात टिकाते कहाँ? एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम देखते हुए नहीं देखते। क्या कहते हैं? अपने मुंह से बोलते हैं, अपना मुंह गंदा करते हैं, हमारा मुंह गंदा कर रहे हैं। वो तुमको मना कर दिया, बाप की निंदा भी तो नहीं सुननी है ना, सुनते रहेंगे बैठ के। जब वो तुमको गेट आउट कर दे जाओ, तो निंदा तो सुनाते हैं ना, तो निंदा सुनते रहेंगे बैठ के। बाप की निंदा भी तो नहीं सुननी है ना। हम काहे के लिए सुनते? हम तो एक कान से सुनते रहे, किसी ने देखा है। जैसे माँ के सामने बच्चा गाली देता है, छोटा बच्चा है, तो माँ बाप क्या समझते हैं? बच्चा है। तो बाबा वो बीगी उनकी युगल नहीं चल रहे हैं दोनों लोग, और वहाँ पे गीता पाठशाला खुला हुआ है और दोनों लोग नहीं चल रहे हैं। क्या तो वहाँ पे ज्ञान में वो ढकोर में क्या है ना, जो बेसिक गीता पाठशाला है ना, उसकी युगल तो ज्ञान चलती नहीं है। तो वो जो भाई है वो भी कोई धारणा में नहीं चलता। ऐसे क्लास चल रही है, अब इनके खुल गई तो ये एडवांस के सारे एक साथ करते हैं, सारे के सारे। तो वहाँ स्टे नहीं जाते हैं बेसिक वाले। तो वहाँ जाने से फायदा क्या? तो अपने एडवांस की गीता पाठ चलाते हैं ना सब कोई। ठीक तो है, इसीलिए पूछ रहे हैं। बाबा जैसे बेसिक उस वाले आश्रम में जाते हैं तो उंगली दिखाते हैं, जैसे गेट में जाते। जैसे कभी जैसे आप तो जाते नहीं हैं, तो वो शंकर पार्टी में चले गए, डूब गए, ये होगा। जब अगर जाएंगे भी बेसिक में आश्रम में जाएंगे भी तो उंगली दिखाते हैं। उंगली 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 दिखाने से क्या होगा? तो उंगली बंदूक दिखाई पड़ती है क्या? डरती उंगली से क्या? बच्चे ने कोर्स कर लिया, मुरली सुनते ही नहीं है, तो उन्हें एडवांस में कर ले जाए भर्ती कराने। उनका इतना ही पार्ट है, आते ही नहीं है रेगुलर कोर्स। आगे चल के आ जाएंगे। अच्छा बस हमारा टाइम हो रहा है।